हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल पॉइंट में। आज दोस्तों लेके आया हूं यूपीएसआई का मूल विधि का वीडियो दूसरा है, यानी ये भाग 2 है बाबू। इसके पहले मैं भाग 1 पढ़ा चुका हूं कि मूल विधि यानी कि भारतीय दंड संहिता अधिनियम यानी इंडियन पीनल कोड 1860 क्या क्या था, कैसे बना था, उसका क्या स्वरूप था, बेसिक चीज़ मैं वहाँ पे बता चुका हूँ। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में जाके वहाँ से देख लीजिए अथवा प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, तब ये वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये पार्ट 1 है, यानी कि हमारे इंडियन पीनल कोड में जिसको भारतीय दंड संहिता अधिनियम 1860 में लागू किया गया था, उसके अनुसार लगभग 23 चैप्टर हैं, अध्याय हैं और 511 लगभग धाराएं हैं। तो हम लोग 5-5 धाराओं को 10-10 धाराओं को पढ़ते हुए चलेंगे जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो दूसरा जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आप देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी की बनाया गया इंडियन पीनल कोड 1860 में तैयार किया गया। इसमें लगभग 511 धाराएं हैं, जिनमें आज हम केवल 5 धाराओं के विषय में पढ़ेंगे। यानी पहला धारा में क्या कहा गया है, दूसरा में, तीसरा में, चौथा में और 5वां में। चलिए पहला धारा देखते हैं। तो कहता है संहिता का नाम, प्रवर्तन का विस्तार। संहिता का नाम यानी कि कहने का अर्थ यह है कि हिंदुस्तान में जो दंड का स्वरूप बनाया गया है, उस संहिता का नाम क्या रखा गया है, यह धारा 1 में रखा गया है। किसमें? धारा 1 में रखा गया है। तो हमारे यहाँ संहिता का नाम जो है उसको कहा गया है भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी, इंडियन पीनल कोड। यह 1860 में बनाया गया था, तो इसलिए पहले धारा में यह बोला गया है, जैसे अनुच्छेद है तो अनुच्छेद आप संविधान में पढ़ते हैं, ऐसे ही भारतीय दंड संहिता में आप धारा पढ़ेंगे। तो पहले वाले धारा में यह लिखा गया है कि भारतीय संहिता का नाम क्या होगा, यानी भारतीय में जो मतलब दंड देने का किताब है उसका नाम क्या होगा। तो उसका नाम होगा भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पीनल कोड 1860। दूसरा कह रहा है कि प्रवर्तन का विस्तार, परावर्तन नहीं, प्रवर्तन का विस्तार, कि यानी कि भारत में केवल यूपी में लगेगा, कि केवल महाराष्ट्र में लगेगा, कि राजस्थान में लगेगा, कि संपूर्ण भारत में लगेगा, कहाँ यह नहीं रहेगा। तो याद रखिएगा कि इसका प्रवर्तन का विस्तार जो है संपूर्ण भारत में लागू होगा। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि मान लीजिए 376 कोई केस मतलब बलात्कार का अगर किसी पे लगता है, तो उसके अधीन जो भी बलात्कार का जो भी दंड दिया जाएगा इंडियन पीनल कोड के तहत, वो चाहे राजस्थान में कोई बलात्कार हुआ हो तब भी वही रहेगा, और आपका मान लीजिए महाराष्ट्र में है तब भी वही है, यूपी में है तब भी वही है। लेकिन जब तक धारा 370 नहीं खत्म हुआ था बाबू, धारा 370 जब तक समाप्त नहीं हुआ था, तब तक जम्मू कश्मीर में यह भारतीय दंड संहिता अधिनियम नहीं लागू किया जा सकता था। वहाँ पे जो था रणवीर संहिता चलता था। लेकिन धारा 370 मोदी जी ने समाप्त कर दिया कानून बना के। अब वो मतलब क्या हो गया, केंद्र शासित राज्य हो गया है, 2 राज्य बन गया है। तो अब यानी कि जम्मू कश्मीर में भी अब क्या लागू होगा, भारतीय दंड संहिता लागू होगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि ये करंट का चीज़ है कि धारा 370 अभी तत्काल में समाप्त हुआ है। और यहाँ पे पहले ये भारतीय दंड संहिता नहीं लागू होता था, यानी 1860 का कानून जो भारतीय दंड आईपीसी जो था, इंडियन पीनल कोड यहाँ नहीं चलता था, यहाँ रणवीर संहिता चलता था। तो 2 बातें समझ में आ गई कि एक संहिता का नाम क्या होगा, आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता इंडियन पीनल कोड 1860 होगा। अब यह संपूर्ण भारत में लागू होगा। अब चाहे जम्मू कश्मीर में हो या यूपी में हो, महाराष्ट्र में हो, छत्तीसगढ़ में हो, कहीं पे भी हो, इंडिया के किसी भी स्टेट में हो या केंद्र शासित प्रदेश में हो, सब पे क्या लागू होगा, इंडियन पीनल कोड लागू होगा। तो ये पहला धारा समझ में आ गया। दूसरा समझते हैं। दूसरा कह रहा है कि भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड, जैसे मान लीजिए कि ये मतलब हम भारत में हैं और भारत के में कोई अपराध होता है, ठीक है, तो भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड देखिए
भारत के अंदर, जैसे मान लीजिए आप यहाँ हैं, यहाँ हैं, यहाँ हैं, यहाँ हैं, कहीं भी हैं भारत में, तो भारत के भीतर अगर हैं और अगर आपने कोई अपराध कर दिया, मान लीजिए आप गए हैं मध्य प्रदेश में, ठीक है, अब मध्य प्रदेश में मतलब बस वाले ड्राइवर से झगड़ा हो गया, उसको मार दिए, आप चाकुओं को मार दिए, ठीक, तो भारत के भीतर आपने कांड किया ना, तब आपको क्या लागू किया जाएगा, तब आईपीसी की धारा, इंडियन पिनल कोड के तहत जो आप पे दंड निर्धारित होगा वो लागू होगा। लेकिन अगर आप भारत के बाहर दोषी हैं, भारत के बाहर दोषी हैं, तब यह आपका आईपीसी का धारा 1860 लागू नहीं होगा। समझ में आया? यह धारा दूसरा कहता है भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड, जैसे भारत के भीतर आप अपराध कर दिए हैं तो तब आपको आईपीसी 1860 लगेगा, भारतीय दंड संहिता अधिनियम 1860 यानी इंडियन पिनल कोड के तहत आपको दंड दिया जाएगा। लेकिन भारत के बाहर अगर दोषी हैं, मान लीजिए कि जाके पाकिस्तान में कोनो थूर थार दिए, तो फिर इंडियन पिनल कोड आपको नहीं लगाया जाएगा। तीसरा धारा समझते हैं, भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड, जैसे यहां देखिए पहला कह रहा है कि भारत के बाहर अपराध, ठीक, अगर आप किए हैं, जैसे भारत के बाहर आपने कोई अपराध कर दिया, भारत की सीमा रेखा से बाहर आपने कोई अपराध कर दिया, तब आप पे इंडियन पिनल कोड नहीं लगेगा, लेकिन भारत के अंदर आने पर आप दोषी करार कर दिए जाएंगे और आप पे आईपीसी की धारा के तहत जो भी दंड निर्धारित किया जाएगा इंडियन पिनल कोड के तहत, वो आप पे लागू किया जाएगा। तो ये तीसरा धारा हो गया। चौथा समझते हैं, इसी को थोड़ा विस्तृत कर दिया गया है कि राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार, जैसे भारत से बाहर परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा अपराध हो जाता है, तब वहां पे क्या लगेगा, आईपीसी की धारा लगेगा 1860। दूसरा कह रहा है भारत में पंजीकृत पोत विमान चाहे वह कहीं पर हो, वहां पे 1860 आईपीसी की धारा 1860 के तहत आपको दंड का प्रावधान किया गया है। जैसे मान लीजिए कोई पोत है, मतलब समुद्री मार्ग से बड़ी बड़ी जहाजें जो जाती हैं व्यापार करने के लिए, वहाँ आप जा रहे हैं, मान लीजिए अमेरिका गए हैं, है ना, तो अमेरिका में किसी से झगड़ा हो गया, मार दिए, तो आप भले अमेरिका में हैं लेकिन आप पे कानून क्या लगेगा, इंडियन पिनल कोड 1860 के तहत आप पे मुकदमा दर्ज किया जाएगा। समझ में आया? ऐसे ही विमान, अब मान लीजिए कि कोनो विमान में जा रहे हैं जो भारत में पंजीकृत है, याद रखिएगा, जो भारत में पंजीकृत हो उसी पे लगेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कोई विदेशी हो जो विदेश की सरजमी से पंजीकृत हो और कोई उस पे अपराध होता है, समझ में आया, वहाँ का आदमी कोई करता है, तब यहाँ का नहीं लगेगा, तब वहाँ पे उसको सजा दिया जाएगा। ठीक है, और आगे उस पे क्या सजा दिया जाएगा तो ये आगे धारा आएगा, वहाँ पे हम लोग समझेंगे। तो विमान हो, मान लीजिए भारत में पंजीकृत हो, मान लीजिए कि एयर इंडिया हो, भारत में पंजीकृत विमान है, अब वहाँ पे जा रहे हैं, मान लीजिए कि जो है कि उसमें एयर होस्टेज को छेड़ दिए, है ना, तो मतलब आप कहीं पे हैं, मान लीजिए वो ऑस्ट्रेलिया में उड़ रहा हो और वहाँ पे आपने छेड़ दिया एयर होस्टेज को, तो आपके खिलाफ क्या लगाया जाएगा, आईपीसी की धारा के तहत 1860 यानी इंडियन पिनल कोड के तहत आप पे मुकदमा दर्ज किया जाएगा, दंड दिया जाएगा। तीसरा कर है भारत में स्थित कंप्यूटर संस्थान को लक्ष्य करके बाहरी अपराध करने वाले पर संहिता लागू होगा बाबू। जैसे मान लीजिए कि भारतीय सेना है, तो भारतीय सेना का बहुत सारा जानकारी गोपनीय रहता है। अब मान लीजिए पाकिस्तानवा का कोनो आदमी जो है वो क्या कर दिया, अपराध करने वाले पर संहिता, मान लीजिए कि वो बाहर जाके इंडिया का सारा खुफिया जानकारी कंप्यूटर के माध्यम से लीकेज कर रहा है, तो उसके खिलाफ भी आईपीसी की धारा 1860 के तहत दंड दिया जाएगा। समझ में आया? धारा नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाएगा कि कुछ विधियों पर, विधियां मतलब होता है कुछ, मतलब कानून पर यह संहिता का प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे आईपीसी की जो धारा है बाबू, यह 3 लोगों पे नहीं पड़ता है, एक थल सेना पर, एक जल सेना पर और एक वायु सेना पर। यानी जनरल जो थल सेनापति होता है जनरल और उसकी पूरी टीम, जल सेनापति यानी कि एडमिरल
उसकी पूरी मतलब जल सेना और वायु सेना का जो हेड होता है उसको एयर चीफ मार्शल यानी वायु सेना के जितने कर्मचारी होते हैं उन पे बाबू ये आईपीसी की धारा लागू नहीं किया जा सकता है। इनका अलगे कानून होता है, समझ में आया। जैसे मान लीजिए आर्मी में जाइएगा ना तो जमीनिया बैठा देगा, और जमीनिया बैठा देगा तो आपकी हिम्मत नहीं है कह दीजिए कि हमको तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, भाई हम बोल देंगे कि हमको काहे ज़मीन पे बैठा रहे हो। वहाँ पे आपके कोई मूल अधिकार काम नहीं करता है, वहाँ का उनका अलग मार्शल लॉ होता है, ठीक है। मार्शल कोर्ट कर देंगे, कोर्ट मार्शल कर देंगे, आपको कुछ भी कर देंगे, सजा दे देंगे, है ना। तो उसके नियम के खिलाफ आप नहीं जा सकते हैं क्योंकि इनका अलगे नियम चलता है। इंडियन पीनल कोड 1860 लागू नहीं होगा, ठीक है, चाहे वो हमारा आर्मी हो, चाहे वो जल सेना हो या फिर वायु सेना हो, समझ में आया। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। 5 धारा सिर्फ पढ़ाए हैं, अगले वीडियो में आएंगे तो 10 धाराओं को लेके आएंगे। अभी ये शुरुआत किया जा रहा है, पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, वहां देख लीजिए, या प्लेलिस्ट में बना दिया गया है मूल विधि यूपीएसआई, ठीक है, धारा संबंधी वीडियो, तो वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब थैंक यू, धन्यवाद।